नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की बैठक की। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज बीजेपी दफ्तर में होगी। इस बैठक में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी और कोर कमेटी के सदस्य भी शामिल होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, सीएम शिवराज, मुरलीधर राव बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में प्रशिक्षण वर्ग की तारीखों का भी ऐलान होगा और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा की जाएगी। तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज बीजेपी दफ्तर में राजधानी भोपाल में होनी है और इस बैठक में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी और कोर कमेटी के सदस्य भी शामिल होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, सीएम शिवराज, मुरलीधर राव बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में प्रशिक्षण वर्ग की तारीखों का ऐलान होगा और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी। तो कार्य समिति की बैठक में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी, कोर कमेटी के मेंबर भी इस बैठक में शामिल होंगे। सुबह करीब 11 बजे से बैठक शुरू होगी। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुरलीधर राव, शिव प्रकाश बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रशिक्षण वर्ग की तारीखों का ऐलान होगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर देते हैं। शरद श्रीवास्तव इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। शरद, क्या कुछ जानकारी है बैठक को लेकर? निश्चित तौर पर आगामी चुनाव पर भी इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी, आगामी कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा होगी। बिल्कुल, आज की जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है और खास तौर से जो बीजेपी का मिशन 2023 है उसको लेकर। हालांकि पहले इस बैठक को प्रदेश कार्य समिति के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन बाद में इसमें परिवर्तन किया गया और ये जो बैठक है अब उसको एक विशेष बैठक का नाम दिया गया है, क्योंकि प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्य इसमें आमंत्रित नहीं किए गए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। लेकिन सभी बाकी के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, मोर्चों के पदाधिकारी हैं, जिलों के पदाधिकारी हैं, उन सबको इसमें आमंत्रित किया गया है और तमाम बीजेपी के बड़े नेता, जैसा कि आप बता भी रहे थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में कहीं ना कहीं आने वाले जो 2023 के चुनाव हैं मध्य प्रदेश में, उसकी रणनीति क्या हो, कैसे संगठन को मजबूत करना है, क्योंकि बीजेपी ने कई सारे जो कार्यक्रम है वो भी आने वाले दिनों में चलाने का फैसला किया है, तो उन सब की रणनीति क्या हो, इन सब पे ये माना जा रहा है कि आज की बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होगी। ठीक है शरद, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। राजधानी भोपाल से ही खबर है, जहां पर आज नवनियुक्त शिक्षकों का सामूहिक प्रशिक्षण, प्रदेश भर के नवनियुक्त शिक्षक भोपाल पहुंचेंगे प्रशिक्षण में। बीएचईएल दशहरा मैदान में तैयारियां लगभग पूरी हैं। 15,000 से ज्यादा टीचर जुटेंगे इस आयोजन में। दशहरा मैदान में प्रशिक्षण में दोपहर में सीएम शिवराज भी शामिल होंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, मंत्री मीना सिंह इसमें शामिल होंगी। बारिश के चलते दशहरा मैदान में डोम तैयार किया गया है। शिक्षकों की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। बैठने की व्यवस्था भी शिक्षकों के लिए की गई है। तो आज नवनियुक्त शिक्षकों का सामूहिक प्रशिक्षण राजधानी भोपाल के बीएचईएल दशहरा मैदान में। शरद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद, क्या कुछ तैयारियां हैं इस कार्यक्रम को लेकर? यहाँ तक है पूरी लगभग हो गई हैं। आज दोपहर करीब 12:30 बजे ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और तमाम वो नवनियुक्त शिक्षक, जिनकी संख्या 15,000 से भी करीब ज्यादा है, वो वहां पर मौजूद रहेंगे। ये इसको एक प्रशिक्षण वर्ग का नाम दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बात देखने वाली होगी कि क्योंकि सरकार की ओर से रोजगार को लेकर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, महत्वपूर्ण सरकारी नौकरियों को लेकर बड़े बड़े जो दावे और वादे किए गए थे, उनमें से एक अगर जो पूरे किए गए हैं, उनको कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की भी कोशिश है बाकी के युवाओं के बीच में भी इस तरीके के आयोजनों के जरिए, क्योंकि इतने बड़े कार्यक्रम में प्रशिक्षण वर्ग भी कहीं ना कहीं अपने आप में संभवतः शायद पहली बार होने जा रहा हो। तो एक बड़ी तैयारी है सरकार की और ये जो तैयारी है उसकी कहीं ना कहीं एक मैसेज ये भी है
कि बाकी के जो युवा हैं उनको भी एक संदेश देने की कोशिश है और ये दिखाने की भी कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो जो वादे सरकार ने किए थे नौकरियों को लेकर वो धीरे धीरे ही सही पूरे हो रहे हैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया शरद, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का आज बड़ा प्रदर्शन होना है राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज हल्ला बोल करेगी। एमपी कांग्रेस के आला नेता कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। रामलीला मैदान में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे और वो संबोधित करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। तो दिल्ली में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। रामलीला मैदान में राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन यहां पर कांग्रेस का। कांग्रेस के तमाम नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ से भी कई नेता कांग्रेस के दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटेंगे। एमपी से भी कांग्रेस के कई आला नेता इस कार्यक्रम में जुटेंगे। तो एक बार फिर से कांग्रेस हल्ला बोल करने जा रही है राजधानी दिल्ली में महंगाई के खिलाफ। अब बात करेंगे एशिया कप में होने वाले आज महामुकाबले की। एशिया कप में सुपर 4 के मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होगी। एशिया कप में भारत लगातार 5वीं जीत के इरादे से मैदान में उतरेगा, तो वहीं पाकिस्तान अपना पिछला रिकॉर्ड सुधारने की कोशिश में मैदान पर होगी। पिछले एशिया कप के पिछले 4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को मात दी है। लगातार 4 मैच भारत जीता है पाकिस्तान से एशिया कप में। एशिया कप में ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को मात दी थी, लिहाजा पाकिस्तान हार का बदला लेने के इरादे से मैदान में उतरेगा। सुपर 4 की बात करें, सुपर 4 में भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका पहुंच चुकी हैं। तो आज एक बार फिर हाई वोल्टेज मुकाबला दुबई में सुपर संडे होने की पूरी उम्मीद, कांटे की टक्कर की उम्मीद है दर्शकों को। जिस तरीके से देखा था, पिछला मैच भी काफी रोमांचक हुआ था। 5 विकेट से टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी। अब देखने वाली बात होगी कि आज का मैच किस तरीके से होता है, क्योंकि टीम इंडिया से एक बुरी खबर यह है कि रविंद्र जडेजा इंजर्ड हो चुके हैं और एशिया कप से बाहर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका टीम इंडिया के लिए हम कह सकते हैं, पूरे एशिया कप के लिए। और हालांकि पिछला मैच पाकिस्तान हारा था, लेकिन मजबूत पाकिस्तान है, क्योंकि हांगकांग को बहुत बड़े अंतर से पाकिस्तान ने पिछले मुकाबले में मात दी थी। आगे बढ़ते हैं। मंदसौर किसान आंदोलन का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। बीजेपी ने एक वायरल वीडियो की शिकायत पुलिस से की। इस वायरल वीडियो में अशोक गहलोत के साथ दिख रहे कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद्र और कमलेश पटेल दिख रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने मंदसौर किसान आंदोलन करवाया, जिसकी वजह से एमपी में कांग्रेस सरकार बनी, लेकिन सिंधिया की वजह से सरकार गिर गई। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद्र और कमलेश पटेल के खिलाफ एफआईआर के लिए सिटी कोतवाली में आवेदन दिया। वहीं बीजेपी नेताओं की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जून 2017 में मंदसौर जिले में बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें पुलिस और किसान आमने सामने हो गए थे। इस किसान आंदोलन में पुलिस की गोली से 6 किसानों की मौत हो गई थी। लड़े और सरकार नहीं रही, हमारी मेहनत भी पानी में। पिछली बार सिंधिया ने मेरा टिकट कटा दिया था साहब। पिछली बार हाँ, सिंधिया इस बार आप आशीर्वाद रखना। और ये एक काम किया था पिछली बार, जो पीपलिया मंडी की जनता भूल नहीं सकती। यहाँ पर आग लगाने का काम किया था, उपद्रव करने का काम किया था। सारे इधर उधर से असामाजिक तत्वों ने आकर के कांग्रेस के नेतृत्व में वो काम किया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री कार्यकाल की सरकार को बदनाम किए जाने को लेकर के घिनौना षड्यंत्र कांग्रेस के लोगों द्वारा किया गया था। सच जुबान पर आ ही गया। कांग्रेस के 2 जिम्मेदार व्यक्ति जो चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का, श्यामलाल जोगचंद तथा कांग्रेस के विभिन्न संगठनों में पदाधिकारी रहे स्टेट लेवल के श्री कमलेश पाटीदार, दोनों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का स्वागत करते हुए इस बात को स्वीकार किया कि मंदसौर जिले का गोलीकांड कांग्रेस ने करवाया था
और सत्ता प्राप्ति को लेकर के करवाया था। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने एक सीडी प्रस्तुत की है। उसमें एक वायरल वीडियो होना बताया गया है, जिसमें एक दल के नेता ये कहते हुए दिख रहे हैं कि किसान आंदोलन हमने कराया है। उसमें शेष हिस्से भी हैं, तो उसमें उनकी ये मांग है कि पुराने किसान आंदोलन जो 2017। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश में यूरिया और डीएपी की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार पर्याप्त मात्रा में यूरिया भेज रहा है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि खाद वितरण में गड़बड़ी की सूचना कमल सुविधा केंद्र पर दें, दोषियों पर कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में डीएपी यूरिया की कोई कमी नहीं है। भारत सरकार हमें पर्याप्त दे रही है। हम भी हर जिले के अंदर भिजवा रहे हैं और गोदाम जो है सहकारिता के उसके अंदर है 75% हम सहकारी समितियों के माध्यम से बांट रहे हैं, 25% हमने खुले बाजार में दिया है। लेकिन इस बार आधार से लिंक होने के कारण किसानों को जो केसीसी है 2 बैंकों से था, पहले दोनों बैंकों से कोऑपरेटिव से भी और बाकी नेशनलाइज बैंक से भी मिल जाता था। लेकिन अब चूंकि एक अगर नेशनलाइज बैंक से केसीसी है तो कोऑपरेटिव बैंक उसका खाता नहीं होने से उसको खाद नहीं दे रही है। माननीय जिले के प्रभारी मंत्री प्रभुराम चौधरी धार पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इसके बाद जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जिले में चल रही सरकारी योजनाओं की समीक्षा की है। बैठक में भारी बारिश से फसल को हुए नुकसान की भी समीक्षा की है। साथ ही कारम डैम से प्रभावित लोगों के मुआवजे पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बताया कि कारम डैम से प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। कि जहाँ कहीं कोई बाढ़ से कहीं नुकसान हुआ हो, कहीं फसलों का नुकसान हुआ हो, कहीं मकान का नुकसान हुआ हो, तो पूरे प्रदेश में सब जगहों पर मंत्रिमंडल के साथ ही और सारे लोग प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी जांच पड़ताल की। दूसरा, जो 17 सितंबर से अक्टूबर में जो जनकल्याणकारी योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की, उसके भी सब जगह कैंप पंचायतों में लगाए जाएंगे, उसकी भी तैयारी की जाना है। तो एक तो समीक्षा हुई थी, हमारे जो डैम का भी मामला था, जो कर्म। राजधानी भोपाल में शहर सरकार के मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे के बाद बीजेपी नेताओं में कलह की स्थिति बन गई है, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने तंज कसना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता अब्बास हाफिज ने गुटबाजी को लेकर बीजेपी को जमकर घेरा। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो गुटबाजी से पीड़ित है, प्रभावित है और गुटबाजी उसमें चरम सीमा के ऊपर है। अंतरकला गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी की एक बार प्रमाणित होती है। सीधे सीधे तौर के ऊपर एक वरिष्ठ विधायक भोपाल राजधानी की कृष्णा गौर जी ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं संगठन को लेकर के, संगठन के नियम अनुसार नियुक्तियां नहीं करें या विभागों का विभाजन नहीं किया, तो ये एक बड़ा मामला है जिसमें साफ दिख रहा है कि सरकार संगठन। अब बात आगर मालवा की, जहां सुसनेर के सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने एक कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अस्पताल के कर्मचारियों ने कांग्रेस नेता पर बदसलूकी और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। कर्मचारियों का कहना है कि कांग्रेस के नेता ने अस्पताल का गलत वीडियो वायरल कर दिया था। वहीं कांग्रेस नेता का कहना है कि उनके द्वारा लगातार अस्पताल की अव्यवस्थाओं को सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा था, जिससे नाराज होकर अस्पताल के कर्मचारियों ने उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर ग्वालियर से है, जहां पर डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। ग्वालियर में पहली बार एक दिन में मिले हैं डेंगू के 5 नए केस। जीआरएमसी की जांच रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि हुई है। डेंगू पीड़ितों के घर एंटी लार्वा एक्शन प्लान चलेगा और इस सीजन में अब तक 74 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। तो ग्वालियर में एक बार फिर से डेंगू अपनी पैर पसार रहा है। पहली बार एक दिन में डेंगू के 5 नए केस सामने आए, 5 नए मरीज मिले। जीआरएमसी की जांच रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि हुई है। मरीजों में डेंगू पीड़ितों के घर एंटी लार्वा एक्शन प्लान चलाएगा स्वास्थ्य विभाग। ज्यादा जानकारी के लिए ग्वालियर का रुख कर देते हैं। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आमतौर पर हम देखते हैं कि बारिश के बाद डेंगू अपने पैर पसारता है इलाके में। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं इसकी रोकथाम के लिए? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में जैसे ही बारिश का दौर अंतिम चरण में पहुंच चुका है और वैसे ही अब डेंगू की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही। डेंगू पीड़ितों की पिछले 24 घंटे की बात करें तो ग्वालियर में 5 नए डेंगू के
मरीज मिले हैं और इसी सीजन में अभी तक डेंगू पीड़ितों की संख्या 74 पहुंच चुकी है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और आशंका यही है कि 2 साल पहले जिस तरह से डेंगू का कहर था ग्वालियर में, वैसा इस बार भी देखने के लिए मिलेगा। और स्वास्थ्य विभाग के और नगर निगम के इंतजामों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ये लगातार कह रहा है कि जो डेंगू के हाई रिस्क जोन इलाके हैं उन इलाकों में लगातार एंटी लार्वा एक्शन प्लान चलाया जा रहा है। साथ ही जो डेंगू मरीज सामने आ रहे हैं उनके घर में भी विशेष तौर पर एंटी लार्वा एक्शन प्लान स्वास्थ्य विभाग चला रहा है। वहीं नगर निगम का कहना है कि वो लगातार फोगिंग और जो जल भराव वाले इलाके हैं वहाँ पर साफ सफाई और जल निकासी की व्यवस्था में जुटा हुआ है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि अभी तक जो इंतजाम है कहीं ना कहीं वो दावे पूरे पुख्ता नहीं हो रहे हैं। शहर के कई इलाकों में, ज़िले के कई इलाकों में अभी भी शहरी क्षेत्रों में देखें तो जल भराव जमा हुआ है और उसी की वजह से गंदगी, कीचड़ और ये मच्छरों की समस्या लगातार बढ़ रही है और डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। वहीं अगर फोगिंग की बात करें तो फोगिंग सिर्फ हाई रिस्क जोन इलाकों में करने की बात की जा रही है, लेकिन इन इलाकों के अलावा भी दूसरे इलाकों में मच्छरों का प्रकोप है, जल जमाव है, वहाँ पर फोगिंग नहीं हो पा रही, जिससे उन नए इलाकों में भी अब डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डेंगू की जो परेशानी है वो ग्वालियर के लिए अब इस साल चिंता की विशेष बनी हुई है, क्योंकि बारिश के बाद अब डेंगू का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। सीहोर के ट्रॉमा सेंटर में विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को लेकर विवाद हो गया। अस्पताल प्रबंधन ने ये आदेश दिया है कि तत्काल मूर्ति का विसर्जन किया जाए। मामले की जानकारी मिलने पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे, जमकर हंगामा किया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल का घेराव कर दिया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जब अस्पताल प्रबंधन पर इस बारे में बात की तो उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा को हटाने के आदेश को झूठी खबर बताया। तब जाकर कार्यकर्ता शांत हुए और अस्पताल से वापस लौटे। वहीं उमरिया में लोकायुक्त पुलिस ने थाना प्रभारी सहित 3 लोगों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों में पुलिस थाना अमरपुर के प्रभारी अमित पटेल, एएसआई सोने लाल और समझौते में शामिल मोहम्मद सत्तार शामिल है। मामला मछली चोरी के एक मामूली केस को निपटाने से जुड़ा है, जिसके बदले थाना प्रभारी अमित पटेल ने फरियादी फलौद निवासी चंदन लोनी से 5,000 रुपए की मांग की थी। फरियादी ने इसकी शिकायत लोकायुक्त रिवास से कर दी, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी और थाना प्रभारी ने अपने मातहत मोहम्मद सत्तार के जरिए फरियादी से 4,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ते हैं। इंदौर में एमपीसीए के पुरस्कार वितरण समारोह में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान अनिल कुंबले, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच किरण मोरे, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। तालियों में बिल्कुल कोताही मत बरतिएगा, क्योंकि स्वागत की बेला में माननीय सिंधिया जी के साथ अजय रोयरा पसीना पाया है, उसकी चर्चा पूरे देश